हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री की एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है बच्चों जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, है ना, बायोमॉलिक्यूल्स। तो बच्चों सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि जैव अणु किसे कहते हैं। जैव अणु नाम पर ही डिपेंड है बच्चों, नाम पर ही डिपेंड करता है। जैव मतलब होता है जो जीवित लोग हैं। जीवित लोग में क्या क्या आ सकता है? हम जीवित लोग, जीवित। अणु मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री, केमिकल, है ना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ये। तो जैव अणु किसे कहते हैं? जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं में है तो रासायनिक अभिक्रिया, है तो रासायनिक अभिक्रिया, पर होती किसमें है? जो जीवित लोग हैं, जो जीवधारी हैं, उसमें अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जैव अणु की परिभाषा यही है कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे छोटा अणु हो चाहे वो बड़ा अणु हो, हम जो कुछ भी खाते हैं, है ना, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर जाता है और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे अंदर अमाशय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक अमाशय है ना, उस अमाशय में कुछ एंजाइम पाया जाता है। जो वह एंजाइम जो है, बड़े बड़े जो अणु होते हैं, उस बड़े बड़े अणु को छोटे अणुओं में विघटित कर दिया जाता है या बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। इसी को तो जैव अणु कहते हैं ना। हमारे शरीर में जो होता है तो रासायनिक अभिक्रिया, बट होता है हमारे शरीर में। हम जो कुछ भी खाते हैं, सब लोग खाते हो ना, खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, बट जो कुछ भी खाते हैं, चाहे बड़ा अणु हो चाहे छोटा अणु भी हो, है ना, वह हमारे अंदर जाता है और अमाशय के पास, और एंजाइम जो है बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विघटित करने का, है ना, यह तोड़ने का काम करता है। उसे जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। यू आर राइट, समझ आ रहा है बच्चों सबको? चलिए ठीक है। इसके बाद याद रखना, हमारे कोई हिसाब से सबसे पहले मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बन के हाइड्रेट है, कार्बन के हाइड्रेट है। ओल्ड परिभाषा में मान लेते हैं जैसे कार्बन H2O, तो X अनुपात Y, X अनुपात Y कार्बन के हाइड्राइड, कार्बन X प्लस Y जल है, यही तो कार्बन का हाइड्रेट है। इसी को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हम मुख्य तरह से बात करूं तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज हम जो कुछ भी खाते हैं सब वही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है बच्चों C6H12O6 होता है, C6H12O6। बट क्या होता है, ये ओल्ड परिभाषा है, याद रखना, ओल्ड परिभाषा, पुरानी ओल्ड परिभाषा, ओल्ड परिभाषा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ओल्ड परिभाषा, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड ही अच्छा रहता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है बच्चों, अच्छे से इसको याद कर लेना। कुछ जो परिभाषा होता है जैसे कि रेमिनोज,
रेवेनोज, रेवेनोज इसका सूत्र होता है C6H12O5, C6H12O5, है ना। तो ये जो है बच्चों कार्बोहाइड्रेट में जो है कुछ जो है इस सूत्र का पालन करते हैं और कुछ जो सूत्र होते हैं बच्चों इसका पालन नहीं करते हैं। जैसे रेवेनोज ये पालन नहीं करता क्योंकि C6H12O5 ग्लूकोज का कितना है, ऑक्सीजन 6 है बट इसमें कितना है 5, तो ये सूत्र का पालन नहीं करते हैं। करते हैं हो सकता है जैसे कि मान लेते हैं एक हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है HCHO, ये हमारा जो है पालन नहीं करेगा। कुछ इस सूत्र का पालन करते हैं, कुछ मतलब थोड़ा, कहने का मतलब जो है ये ग्लूकोज का सूत्र और रेवेनोज का जो सूत्र है बच्चों मिलता जुलता है बट थोड़ा सा इसमें एक ऑक्सीजन अधिक है और इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है। पालन करता है ये भी, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड पालन नहीं करता है। समझ आ रहा है सबको? ये CHO मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है इस सूत्र का पालन नहीं करता है। आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो ये वाला जो सूत्र है और ये वाला आपस में मिलता जुलता है थोड़ा, लेकिन बट ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है एक अलग ही है, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये और परिभाषा है। अब मैं जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट में मतलब होता नया वर्जन है बच्चों, मतलब लेटेस्ट जो वर्जन है जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के मतलब होता है बच्चों कीटोनिक समूह, कार्बन कार्बन की चैन, कार्बन कार्बन की माला, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को होता है जो कीटोनिक समूह होता है। मान लेते हैं पहला नंबर OH हो जाएगा OH C CHO CH3 लिख सकते हो ये। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड अगर होता है बच्चों तो वह कीटोनिक समूह है। कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चैन कार्बन की माला है, बीच में कीटोनिक समूह हमारा ये कीटोन। दूसरा हमारा हो जाएगा ये
कार्बन कार्बन के बीच में अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड O अगर होता है बच्चों तो वह कीटोनिक समूह है। कार्बन कार्बन के लास्ट में जो लास्ट वाला जो चरण होता है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड O और H अगर रहता है वह एल्डिहाइड समूह है। क्या कह रहा है बच्चों? एल्डिहाइड। जैसे कार्बन की माला है ये भी लास्ट वाले चरण में देखो एल्डिहाइड, यह एक एल्डिहाइड है, ये प्रेजेंट वाला है। तो याद रखना सबसे पहली बात पुराना वाला बता ही चुका हूं और ये लेटेस्ट वाला है ग्लूकोज का। इसके बाद फिर नेक्स्ट में बताऊंगा ग्लूकोज का संरचना, चक्रीय संरचना और हवा संरचना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।